ब्रेक के बाद एक बार फिर बात दुखद खबर की। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री जेसीसी सुप्रीमो अजीत जोगी आज हमारे बीच नहीं रहे। लंबी बीमारी के बाद 74 साल की उम्र में उन्होंने आज अंतिम सांसें ली। लगभग 20 दिन चले इलाज के बाद आज कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनकी जान चली गई। दरअसल अजीत जोगी को हार्ट अटैक आने के बाद 9 मई को देवेंद्र नगर स्थित श्री नारायण अस्पताल में भर्ती करवाया गया था और आज उन्होंने अंतिम सांस ली। इस वक्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। पहले उन्होंने नौकरशाह के रूप में मध्य प्रदेश की जनता की सेवा की। कलेक्टर के रूप में भी जो काम उन्होंने किए वो हमेशा याद किए जाते हैं। और बाद में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री के बाद एक नई पार्टी उन्होंने बनाई। वैसी स्थिति में जब अस्वस्थता के कारण पैरों से चलना मुश्किल था, तब व्हील चेयर पर बैठकर भी उन्होंने पूरे छत्तीसगढ़ को कई बार नापा और अपनी एक अलग साख छत्तीसगढ़ की जनता के बीच बनाई। मुख्यमंत्री के रूप में भी छत्तीसगढ़ की जनता की बेहतर सेवा की। वो अपने कार्यों के लिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता में, जनता के दिलों में सदैव बने रहेंगे। मैं उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार को गहन दुख सहन करने की क्षमता दे। मध्य प्रदेश की जनता की ओर से भी श्रद्धांजलि। तो लगभग 14 साल तक मध्य प्रदेश में कलेक्टर के तौर पर काम करने वाले अजीत जोगी को इस वक्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान श्रद्धांजलि अर्पित कर रखे थे। और हमारी सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ चुकी है। ममता, क्या ताज़ा जानकारी, फिलहाल आप इस वक्त कहां पर हैं? ममता, आप मुझे सुन पा रही हैं? बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं नारायणा हॉस्पिटल में ही मौजूद हूँ और आप यहाँ पर थोड़ी देर बाद अजीत जोगी की जो बॉडी है वो यहाँ से सागौन बंगला ले जाई जाएगी। वहाँ पर अंतिम जो तैयारियां हैं पूरी कर दी गई है कि लोगों को उनके दर्शन कराए जा सके। समर्थक लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। पुलिस की सिक्योरिटी, हमने जिस तरह से बताया था कि जवानों को यहाँ पर तैनात कर दिया गया। लेकिन इसके पहले मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अजीत जोगी जब भर्ती थे, अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे वो दिखाएंगे, तो ये लगातार जो उनके शुभचिंतक आ रहे थे देखने के लिए, ये एक पर्चा रेणु जोगी के नाम से काम दिया गया था कि जो लोग भी देखने चाहते हैं वो थोड़ा सा पेशेंस रखें। और अनुरोध है कि अस्पताल के 4थे नंबर में लोग आईसीयू तक जाना चाहते थे तो वहाँ ना आए और सहयोग बनाए रखे। तो ये उस समय सोच सकते हैं कि लोग बड़ी संख्या में उनको देखने मिलने के लिए यहाँ पर आ रहे थे, तब यहाँ पर ये पर्चा लगाया गया था। अब निधन की खबर के बाद में जो लोग हैं, समर्थक हैं, वो और भी ज्यादा यहाँ पर उनके अंतिम दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। तो कोशिश यही की जा रही है कि अस्पताल प्रीमाइसेस के बाहर उनको सूचना दी जा रही है कि सागौन बंगला, जो समर्थक अजीत जोगी के जो पार्टी के लोग हैं वो बाहर खड़े हुए हैं, वो बता रहे हैं कि सागौन बंगला में उनको उनका जो पार्थिव शरीर है वो अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। थोड़ी देर में अभी भीतर जो हमारी हॉस्पिटल प्रबंधन से बातचीत हुई है, जो तमाम फॉर्मेलिटीज होती है वो पूरी की जा रही है। तमाम जो मेडिकल रिकॉर्ड जो है वो एक साथ किए जा रहे हैं और रेणु जोगी वहाँ पर भीतर मौजूद है, उनकी धर्मपत्नी और अमित जोगी उनके बेटे यहाँ पर मौजूद हैं। लगातार जो विधायक हैं अलग अलग पार्टियों के वो उनके अंतिम दर्शन के लिए आ रहे हैं। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम भीतर है और वो तमाम जो घर के परिवार के सदस्य की तरह जो फॉर्मेलिटीज हैं वो उनमें सहयोग कर रहे हैं, जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो अजीत जोगी के साथ जो लोग लंबे समय तक काम किए थे वो लोग भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। यहाँ से एम्बुलेंस के जरिए उनका पार्थिव शरीर सागौन बंगला ले जाया जाएगा और उसके बाद में कल सुबह 9 बजे वहाँ से बिलासपुर मारवाही सदन में उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा। ये सूचना दी जा रही है ताकि बिलासपुर के जो समर्थक हैं वो यहाँ ना निकले। उन्हें बताया जा रहा है, ये पार्टी की तरफ से व्हाट्सएप के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए ये सूचना दी जा रही है। यहाँ पर भी कार्यकर्ता सक्रिय हैं
फोन करते नजर आ रहे हैं, तो कि वहां पर उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा। उसके बाद में मरवाही वहाँ जो सैनिटोरियम है वहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी बिल्कुल, ममता आप साथ में रखें, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी राघवेंद्र में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, आपके पास इस वक्त क्या ताजा अपडेट? देखिए, हम इस वक्त अजीत जोगी के बंगले, जो कि सागौन बंगला है, वहाँ पे उपस्थित हैं। यहाँ पे तैयारी की जा रही है, उनके पार्थिव देह को यहाँ लाया जाएगा और यहाँ पे हॉल है वहाँ रखा जाएगा और फिर लोग जो हैं, जो उनके समर्थक हैं, जो चाहने वाले हैं, वो दर्शन करने के लिए पहुँचेंगे। और इसकी तैयारियाँ यहाँ पे दिख रही हैं किस तरीके से बाकायदा, चूँकि कोरोना संकट का समय है, बहुत ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना है। यही वजह है कि बाकायदा व्हाइट मार्क बनाया गया है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। हालांकि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं जो उनके पार्टी से जुड़े लोग हैं, क्योंकि अजीत जोगी जो छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग हैं जो उनको पसंद करते हैं। तो न केवल उनकी पार्टी के लोग, बल्कि पार्टी के अलावा भी दीगर, चाहे राजनीतिक दल से जुड़े लोग हों, सामाजिक संगठन से जुड़े लोग हैं या आम जन हो, सभी जो हैं यहाँ पे पहुंचेंगे और कहीं न कहीं रात 9 बजे तक उनका दर्शन, अंतिम दर्शन करने के लिए यहाँ पे रखा जाएगा उनके बंगले में। तो यहाँ पे उसकी तैयारी की जा रही है, तमाम तरह से सैनिटाइज करने का काम भी किया जा रहा है। पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे हुए हैं, उनके पार्टी के लोग पहुंचे हुए हैं। ये पूरी तैयारियां यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये पीछे मेरे दिख रहा होगा किस तरीके से तैयारियां हो रही है। कुछ लोग भी हैं उनके पार्टी से जुड़े, उनसे बात करते हैं किस तरीके से योगी जी का जाना कितना दुखद है। खासकर आप? बहुत ही दुखद अनुभव है। मैं काफ़ी छोटा था तब से साहब से जुड़ा हुआ हूँ और बहुत ही स्नेह मिलता था उनसे। अब हम अमित भैया से उम्मीद करते हैं कि पार्टी को और हम सबको उसी तरह आगे संभाल के रखें। दुख तो है, जो भी लोग उनसे जुड़े रहे हैं, तमाम लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। उनका कहना है कि अजीत जोगी जी का जाना काफ़ी दुखद है और इसकी पूर्ति नहीं की जा सकती। यही वजह है कि इस संकट के समय में भी, जब कोरोना का संक्रमण है, उस समय भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ उनके बंगले में पहुँच रहे हैं उनके अंतिम दर्शन के लिए। न केवल रायपुर बल्कि आसपास के इलाकों से भी, बिलासपुर से लेकर, चूँकि बिलासपुर उनका गृह जिला रहा है, वहाँ लंबे समय तक उन्होंने राजनीति की है, तो जाहिर तौर पर बिलासपुर से लेकर भिलाई से भी लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। तो आसपास के तमाम दूसरे जिलों से भी लोग यहाँ पहुँचेंगे और कल जब उनका जो है अंतिम संस्कार किया जाएगा उनके गृह ग्राम जोगीसार में, जो कि गौरेला में है, तो वहाँ पे भी बड़ी संख्या में लोग जुटेंगे। जाहिर है आज रात को 9 बजे तक यहाँ पर उनका अंतिम दर्शन किया जा सकेगा और कल सुबह 9 बजे यहाँ से उनका जो पार्थिव देह है उसको लेकर बिलासपुर ले जाया जाएगा और बिलासपुर सदन में जो उनका निवास है वहाँ पर भी कुछ देर रखने के बाद फिर गौरेला के लिए ले जाया जाएगा। तो ये तमाम तैयारियाँ यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। उनके पार्थिव देह को लाने की देरी है, तैयारियाँ यहाँ पे पूरी कर ली गई हैं। जी बिल्कुल, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ममता लगातार हमारे साथ बनी हुई है। ममता, अभी कितना और वक्त लगेगा यहाँ से पार्थिव देह जब उनके आवास पर ले जाई जाएगी? उनका कहना है कि जो थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज है वही बची हुई है और बॉडी को पैक किया, जो पूरी तरीके से अगर हम बात करें तो पैक किया जा रहा है और फिर एम्बुलेंस के जरिए उनका जो पार्थिव शरीर है वो ले जाया जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल तैयारी में ही जो पुलिसकर्मी है वो खड़े। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगी कि यहाँ पर जिस तरीके से लोग लगातार आ रहे हैं, तो उसके बाद में जो पहुँचे थे तो उसके चलते भी थोड़ा सा समय लगा, लेकिन कोशिश यही है कि जल्दी से जल्दी पूरा एम्बुलेंस में उनका पार्थिव शरीर रखकर उसे सागौन बंगले तक पहुँचाया जाए और अंदर अभी ये सारी तैयारियां जो है वो चल रही हैं। जी, साथ में रखें। हमारे साथ बिलासपुर से सहयोगी पंकज जुड़ चुके हैं। पंकज, बिलासपुर में अब किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं, चूंकि बिलासपुर में भी शोक की लहर देखने को मिल रही है? बिल्कुल दिपेश, आपको सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं, जहां पर मैं खड़ा हूं इसे कहते हैं मरवाही सदन। अजीत जोगी मरवाही से ही अपनी राजनीति चालू किए थे। लगातार वहां पर से उन्होंने अपनी जीत को हासिल किया था और वहां के विधायक भी रहे और अभी भी थे। और ये वही घर है जहां पर उनके साथ ये घटना घटी थी, जहां से वो अस्वस्थ हुए थे और रायपुर के हॉस्पिटल में उनकी इलाज चल रहा था। तो आपको ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पर के जो कर्मचारी है वो यहाँ पर जैसे उनको सूचना मिली कि अजीत जोगी का निधन हो गया है, तो यहाँ पर पूरी तरीके से वो अपने यहाँ पर पूरी व्यवस्था करने में लग गए हैं। लोग जो है बिलासपुर, उनके समर्थक, उनके चाहने वाले लगातार अजीत जोगी के
बंगले के आसपास आ रहे हैं, उनकी जानकारी ले रहे हैं आखिर कब तक अजीत जोगी आएंगे। लेकिन जैसे हमें जानकारी मिल रही है कि बिलासपुर के मरवाही सदन में भी करीबन 10 बजे, कल सुबह 10 बजे उनके पहुंच सकते हैं और इसके साथ ही जो गौरेला में उनका अंतिम संस्कार होगा वहां भी तैयारी की जा रही है। दीपेश, बिल्कुल। अब क्या यहाँ पर भी अभी कोई वीवीआईपी मूवमेंट की जानकारी मिल पाई है? देखिए दीपेश, अभी किसी प्रकार से कोई वीआईपी मूवमेंट, जितने भी जो वीआईपी हैं, जितने लोगों को भी इनको पता चला है, वो या तो सीधे तौर पर रायपुर चले जा रहे हैं या फिर उनके बिलासपुर आने का भी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अभी कोरोना का यहाँ पर लॉकडाउन भी है। लॉकडाउन के चक्कर में वो घर से निकल नहीं पा रहे हैं, लेकिन लगातार वो मीडिया से भी संपर्क बनाए रखे हुए हैं और उनके परिजनों से भी संपर्क बनाए रखे हुए हैं। इन सबके बीच में दीपेश, आपको सबसे एक बात बताना चाहूंगा कि जो अजीत जोगी है, वो जो छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री थे, वो कभी अपने किसी भी चीज, किसी विपत्तियों को लेकर के कभी नहीं हारे थे। चूंकि मैं हाई कोर्ट का एक लीगल रिपोर्टर हूं, मैं हाई कोर्ट का बीट देखता हूं, उनके सबसे ज्यादा उनके जो केसेस है हाई कोर्ट में ही लगे हुए हैं। लेकिन जब ये उनसे हमारी बात होती रही है, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है ये तो चलते ही रहता है और उससे मैं कभी घबराता नहीं हूं, ये अभी लगा हुआ है। आज मैं लड़ रहा हूं, कल मेरे पुत्र लड़ेंगे और आने वाले समय उनके पुत्र भी लड़ेंगे। तो एक ऐसी शख्सियत थी जो पूरे छत्तीसगढ़ में एक ऐसे नेता थे जो आज पूरे छत्तीसगढ़ में उनके नहीं रहने से हर तरफ एक शोक की लहर, बिल्कुल शोक की लहर है। पंकज, एक और चीज ये भी जानना चाहेंगे, उनके पुत्र ने एक ट्वीट करके जानकारी दी है कि कल उनका अंतिम संस्कार गौरेला में होगा। तो क्या उनकी पार्थिव देह को रायपुर से, जहां इस वक्त आप खड़े हुए हैं, इसी सदन में लाया जाएगा, उसके बाद फिर गौरेला ले जाया जाएगा या फिर सीधे गौरेला में उनके अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाएगा? देखिए दीपेश, जिस तरीके से अभी जो जानकारी मिल रही है कि उनके पुत्र ने जो ट्वीट किया है, उनके जो पार्थिव शरीर को गौरेला ले जाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो बिलासपुर में उनका मरवाही सदन है, उनका कर्म क्षेत्र जैसे कि मरवाही है, वैसे ही कर्म क्षेत्र एक प्रकार से बिलासपुर है। बिलासपुर को उन्होंने काफी ज्यादा सौगात दी थी और जितने भी समर्थक है, मरवाही नहीं, वो बिलासपुर में ही आकर बिलासपुर के मरवाही सदन में ही आते थे। उनकी पत्नी जो रेणु जोगी है, वो भी कोटा की विधायक है और अमित जोगी भी पहले विधायक रह चुके हैं। तो ये आपको दिखाना चाहेंगे कि ये वही बंगला है। बिल्कुल, यानी कि उसी बंगले में पहले उन्हें लाया जाएगा। साथ में रहें, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। तीनों सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।